मैनावा देवता समान श्रोता समाज की देखी श्राद्ध जन कर्म बा तो बाबू एक में टोन डालना दी। श्राद्ध हमने के समाज में काहे मनावल जाला? काहे? भगवान राम हमने के ई मानस के माध्यम से बतौले बानी कि दुनिया में जे भी पुत्र आइल बा एक दिन अपना पिता के खो जाई। भगवान राम के पिता रहनी महाराज दशरथ जी। और तने एकरा में टोन दिए बक्सवे के बढ़ा के नारायण के पिता रहनी, भगवान के पिता जेकरा मर्जी से एगो पत्ता डोलता ओ नारायण के पिता महाराज दशरथ जी प्राण के त्याग देनी। और राम जी बचौनी ना जेकरा 4 गो बेटा आ 2 गो बेटा गइल बड़े मामा की यहाँ आ 2 गो बेटा चल गइल बड़े जंगल में और पिता के लाश दरवाजा पर पड़ल बा, 1 गो बेटा घरे नहीं खन। हेलो 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 बढ़ाइबा हो ओकरा के बढ़ाओ। हेलो हेलो उठावा। का भगवान चाहती तो अपना पिता के मृत्यु के ना रोक देती? भगवान वो काल के भी रोक देती, लेकिन भगवान बतौले बानी कि ना ना 6 गो काम के उ अपना हाथ में ना ली। कवन कवन? मनुष्य सिंह बाबू के दुलरुआ सार डॉक्टर बीके बाबू 91 दिल मने अभिनंदन बा। भगवान बतौले बानी कि दुनिया में 6 गो काम के उ अपने हाथ में ना ली। कवन कवन? ऐसा राजा दशरथ जी 6 बार राम राम कही के प्राण के त्याग दिले। राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 बार राम राम कहले कि दुनिया में 6 गो चीज के उ अपना मुट्ठी में ना रखी। जन्म मरण जस अपजस हानि अलाभ। हम अपना बाप जी के ना बचौनी तो दुनिया में केहू अपना पिता के ना बचाई। राजा दशरथ जी के मरे के कारण का रह जानता नहीं? फिर एगो लहरादार तनी 5 मिनट कथवा सुन ले बेटी। तनी मार सब कहती मानस के 5 मिनट सुन ली, ओकरा बाद रुआ के लहरादार सुना देते। राजा दशरथ जी के मरे के कारण का रहे? जाना बड़ा राजा दशरथ जी शब्द वेदी बाण चलाउत रहे। उनका बाण में उस शक्ति रहे, उनका ज्ञान में इतना शक्ति रहे कि शब्द के आवाज सुन के राजा दशरथ जी बाण के चला देश त जाके उस शब्द के बाण लाग जाओ। आ ऊ राजा दशरथ जवानी में शिकार खेले जंगल में चलले। अजाना बेरा शिकार खेले चलले बाबूजी। वही समय में श्रवण कुमार अपना माई बाप के बहंगी पर लेके और देश दुनिया के भ्रमण कराउत बड़े, चारों धाम के घुमा रहल बड़े। त खेलने शिकारवा गोइले
ओ बड़ा महाराज दशरथ जी के शादी ने के भइल, राम जी के अवतार ने के भइल, मरे के कारण बताओ तनी। यही कारण बा कि राजा के अकाल मृत्यु हो गई। 10,000 राजा दशरथ के भी जियक रहे, 10,000 वर्ष जियक रहे, तब वो राम के बाप के अकाल मृत्यु हो गई। ऐसे कि जौन करे तरुआ आगे मिलबे करी, कर्जा एजा ना तो वही भरपाया करे के पड़ी। बाबू मनोज कुमार सिंह जी हमारे घर के धरोहर है और सतीश कुमार जी के भाई है, मित्र है, प्रेमी है। एक राम है तो एक लक्ष्मण है, और सतीश हमारे जोगिंदर भाई के सुपुत्र हैं। होई के सवारवा खेलने शिकारवा गइले हमारा सतीश बबुआ 50 रुपया और ठेकेदार साहब के दुलरुआ सार बीके बाबू 51 रुपया दरबानी अभिनंदन बा। चली गईले आरी बनवा की माझारावा सतीश बाबा के दुलरुआ सार बीके कुमार सिंह जी 100 रुपया दलबान। चली गईले जंगल के मझारावा तो खेलने शिकारावा गईले अयोध्या के जंगल में महाराज, अयोध्या के जंगल में महाराज दशरथ जी पहुंचल बानी। घनघोर जंगल में कि शब्दवेदी बान बान में चलाए। कोनो जानवर यदि पानी पीने सरोवर के किनारे आई, वो जानवर के आवाज सुने तो बान मार दे, जानवर के मृत्यु हो जाए। वही समय में श्रवण कुमार अपना माई बाप के तीर्थ यात्रा में लेके भ्रमण करावता रहे। करावते करावते जब अयोध्या में पहुंचले, लड़कन के मामा जी की तरफ से 100 रुपया पुरस्कार अभिनंदन बा। अयोध्या में जब श्रवण कुमार पहुंचले बहंगी लेके, तो कर माई बाप आन्हर रहे, लौकत ना रहे, बहंगी पर बैठल बड़े। और उनकर पिताजी कहले कि बेटा श्रवण, हमनी के कहाँ पहुंचल बानी। श्रवण कुमार कहले कि बाबूजी हमल के अयोध्या के राज में पहुंचल बानी, ये अयोध्या के जंगल है। तो माई बाप कहले कि बाबू तनी बहंगिया कहीं रखत, हमने के तनी पानी पिया देता। श्रवण कहले कि पिताजी ई जंगल घनघोर जंगल बा, इमे जानवर लोग हो, या अगर जंगल में हम कहीं छोड़ देता नहीं, अब पानी के कोई निकल जाए तो हो सकता कि कोनो घटना घट जाए। कवि के कहना बा, कान्हा पर अरे लइके के मारवा तो जंगल के मझारवा ओइले कान्हा पर लइके कान्हा
जंगल के मझारावा ओइले राम डॉक्टर बीके कुमार सिंह जी लड़का लोग के मामा 51 दलवानी प्रणाम करो तनी लड़का लोग के मामा के प्रणाम करो और भगिना लोग के भी अभिनंदन करो बबुआ अरे धनबा विधि के विधानवा अरे धनबा विधि के विधानवा तो आगे के बयानवा सुनिए धनबाड़ विधि के विधानवा तो आगे के बयानवा सुनिए धनबाड़ विधि के विधानवा तो आगे के बयानवा आगे के बयानवा आगे के बयानवा सुनिए राजा के रथ जंगल में पहुंचल बा एगो सरोवर के तट पर जाके रथ खड़ा बा सारथी से कहले कि सारथी यही सरोवर के जहां पानी गिरत झरना से यही जी रथ के रोको और कोनो जानवर आई तो हम बाण चलाए और जानवर के पानी पियला के आवाज हम सुनब बाण छोड़ब जाके आवाज के बाण लाग जाई राजा के रथ वो पानी के तट पर रुकल बा आ श्रवण कुमार के कांवर जंगल में पहुंचल बा उनकर माई बाप कहले कि हे बाबू ये अयोध्या के राज हो हमन के जंगल में पहुंचल बानी तनी कांवर के रखो आ तनी कांवर ध के हमनी के पानी पियाओ बहुत जोर से प्यास लागल बा श्रवण कुमार कहले कि हे माई हे पिताजी ये जंगल में कांवर रखब तो ई जानवर के जंगल हो अगर छोड़ के जाए कोनो घटना हो जाई तब बेटा के जीते माई बाप के घटना हो जाओ तो बेटा के जियल धिक्कार हो जाओ ना बेटा के रहते बाप के संगे घटना हो जाए कहले कि बाबू पानी पियाओ बहुत प्यास लागल बा आ श्रवण कुमार ए से कांवरवा नीचे ना रखस भैया कि अगर कांवर नीचे धो देता नहीं काहे कि जीवन में एक बार कांवर जमीन पर धैले रहले जाओ ना कहो जैसे श्रवण कुमार के कहे के पड़ गई कि पिताजी हमरा के कांवर ढोला के मजदूरी दो बाप कहले कि श्रवण हमनी से मजदूरी मांगत रहो हमने के आनहर बानी कहाँ से रुपया दी आज जब कांवर कान पर लेहल है तो कहत रहे पिताजी क्षमा करो हम गलती से भाड़ा मांग दल बानी तब वही जी श्रवण कुमार के पिताजी कहले कि बेटा इ तारा में दोष नहीं खे इ बंगाल का धरती में दोष बा बस श्रवण कुमार कहले जे जमीन पर ना रखो श्रवण कुमार कहले का एगो पेड़ रहे अब पेड़वा में एगो दाढ़ी रहे उ डढ़िया पर जाके कांवरवा के टांग देले कहले कि जमीन पर ना धरो और पेड़ पर टांग देते हैं तो हो सकता कि कोनो जानवर भी घटना ना करे माई कहले कि बेटा जल्दी रखो कांवर हमने के पानी अब पियाओ अब बहुत जोर से प्यास लगल बा देखिए यही जी के कारण कि राम के बाबूजी के मरे के पड़ गई अरे बेटा हो तनी पानी पिया बेटा हो तनी पानी पिया बबुआ हो तनी पानी पिया
पानी लिया के हम प्यास बुझा द बेटा हो तनी पानी पिया द बेटा हो तनी बेटा हो तनी पानी पिया द बेटा हो तनी पानी पिया द। सरमन कुमार कहले कि ठीक बा बाबूजी, ठीक बा माई, तू लोग कांवर में बैठा रह, हम पानी के तलाश में चलतानी, जंगल हो ऐसे पानी का जाने कहाँ मिली, लेकिन जाता नहीं प्रयास करता। कमंडल उठवले सरवन कुमार, हो पानी के चलल बड़े पोनिया के अरे चलल सुगनावा तब पीता के करानावा सुनिए घूमता रे सरमन लला नवा, घूमता रे सरमन लला नवा पानी के करानावा सुनिए झरना के समानामा पानी के करानामा सुनिए रा झरना जहाँ पानी गिरता सरवन कुमार देखले ये पानी गिर रहल बा पहाड़ से, यही चीज से पानी ले और अपना माई बाप के प्यास के बुझा दी। आने राजा रथ खड़ा कैले बड़े वही जी कि कोनो जानवर आई पानी पी आ मुंह से आवाज निकली तब बाण छोड़े आ जाके बाण ओ अवजबे के मार दी। अरे काबले विजेंद्र बाबा गानबा, अरे काबले विजेंद्र बाबा गानबा तो आगे के बयानबा सुनिए काबले विजेंद्र बाबा गानबा तो आगे के बयानबा सुनिए बाबा गाना तो आगे के बयानावा, आगे के बयानावा, आगे के बयानावा। दशरथ जी टाही लगौले बड़े जानवर के और सरवन कुमार जी ले जाके कमंडल उज्जल में डुबा रहल बड़े और जे भी कमंडल जल में डालत रे चाचा
तो कोनो भी बर्तन में, लोटा में, गिलास में, बोतल में, चाहे घाड़ा में, पानी जब अंदर जाला तो नीचे से बुलबुला निकलेला। जेव जी जंगल हरकेश बाबा डुबावत है पानी में, पानी में डूबा उतरे। राजा कहतर की सारथी रथ आगे बढ़ाओ, कोनो जानवर पानी पियता ही आवाज आ रहल बा, और उन्हें बुलबुला के आवाज निकलता गुड़ 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 गुड़। राजा जब बाण छोड़ा ले तो बाण श्रवण कुमार के जाके सीना में लग जाता। काहे कि बुलबुला के आवाज श्रवण कुमार के सीना के तरफ बा। काहे कि राजा दशरथ जी शब्द विधि बाण चलाओ तो शब्द के मारो तेजी शंका बा की सीना में केगा लागल। ऐसी की घाड़ा डुबोले बड़े, पानी ऊपर फेंकता, सीना के समान पानी के गाज जा रहल बा, बुलबुला जा रहल बा। ऐसे बुलबुला के मन तो जाके सीना में लागल। ताजारे लागी गइले, अरे बना मार पैबा, अरे सरमनी करे बादाना, लागी गइले बनवा विधाता हो, सरमनी करे बादाना। अरे धरती पर गिरने लाला नवा, अरे धरती पर गिरने लाला नवा, लागी गइले अरे बनवा विधाता हो, सरमन करे बादाना। अरे धरती पर गिरल बा लाला नवा, अरे धरती पर गिरले त लिखल है सुखाना सुनिए धरती पर गिरले लाला नवा, लिखल है तूफाना गाना श्रवण कुमार धरती पर गिर गए। राजा दशरथ जाना तर की जानवर के बाण मरले बानी। श्रवण कुमार के सीना में बाण लागल बा और बाण के पीड़ा से लड़का छटपटाई के जमीन पर गिर गई। हाय राम कही के लड़का जंगल में तड़पड़ाता। राम राम शब्द काहे कि राजा शब्द के ज्ञाता रहे।
राजा जब शब्द सुनले कि राम राम के ये आवाज कहां से आवता, काहे कि राम जी के अवतारे नहीं के भई। राजा दशरथ जी से गुरु जी कहले बनी कि राम जी के अवतार तारा परिवार में होई। आ ई शब्द राम राम के पहले ही कहां से आ गई जबकि राम के जन्म में नहीं के भई। राम राम जब शरण कीन्हा तब दशरथ मानव को चिन्हा। जब राम राम सुनले तो राजा राथवा पर से उतर के गईले आ जाके देखत रहते एगो नौजवान तड़पता छटपटाता सीना में बाण लागल बा। राजा कहले कि अरे ये हमरा से बाप ये हम बाण कहाँ मार देनी। राजा बाण के धैले बड़े कहले कि बाबू हम जानवर जान के बाण चलोले बानी, कृपया हमरा के क्षमा करो। सरवन कहले कि तू के हुआ की हुआ, बाण खींच जल्दी बाण खींच, तू हुआ के। कहले कि अयोध्या के राजा राजा दशरथ ही कहले कि राजा के काम ना हो कि प्रजा के हत्या कर दे, राजा के लक्षण ना हो कि मानव के कदर ना करके बोध कर दे। राजा आखिर काहे हमरा के बाण मरल, हम तब पानी खाती आई रहनी हा और हमार माई बाप पानी खाती जंगल में तड़पता और पानी लेबे अनिया तो हमरा के तू काहे मरल हो। राजा कहते कि बाबू हमरा से गलती से जानवर जान के बाण छूट गइल बा, हम क्षमा मांगतनी। कहत तहार पीरा के हरली। सरमन कहले कि जा ये चंडाल राजा बढ़ाई दो। कावाना करनवा ये राजा मारी दिहला बानावा, यारे मारी दिहला बानावा हो। तड़पेला सरवर कुमार अनुएरा, रामा हो तड़पेला सरवर कुमार अनुएरा। माई के कारण माया राजा होई नी जंगलावा में, होई नी जंगलावा में। तड़पेला माई बाप हमार अनुएरा, हो तड़पेला माई बाप हमार अनुएरा। राजा दशरथ कहले कि बाबू तहार नाम, कहले कि हमार नाम श्रवण कुमार हो। हम अपना माई बाप के जंगल में ले आइल बानी घुमावे खातिर, वर्मन करावे खातिर और पानी खातिर जंगल में लिया राजा, और तू हमार वध कर देलो। राजा आखिर तो हमार प्राण छूट जाई, लेकिन मरला के राजा हमरा कोनो अफसोस परवाह नहीं के। अफसोस ये बात के बा कि अपना माई के बाप के प्यास के ना बुझौनी। अगर प्राण हमार छूट जाता राजा तो हमार माई बाप पानी बिना मर जाई, और माई जब बेटा के मरल सुनी तो वाह में डूब मर जाई, और अर्धांगिनी के मरल जब बाप देखिए तो हमार बाप भी प्राण त्याग दिए। राजा बाण छोड़ा, बाण रहे दो, काहे कि बाण से प्राण हमार बची ना। लेकिन ई पानी जन को मंडल में ले ले बानी, अपना माई बाप के एगो पेड़ पर दाढ़ी पर टंगले बानी, हे सामने ले जाके पानी पिया के प्यास के बुझा दियो। लेकिन पानी पिए के पहले हमारा बाबूजी से हमारा माई से कहिया जन कि तारा बेटा के वध कर दिल बानी, काहे कि बेटा के मरल माई से बर्दाश्त ना हुई,
बेटा के मरल बाप से बर्दाश्त ना हुई, बेटा मर जाई तो माइयो बाप मर जाई है। अगर मर जाता नहीं राजन, मर जाता नहीं, अगर मर जाता नहीं तो पानी हमरा माई के जरूर पिया दियो, ये पानी हमरा बाप जी के जरूर पिया दियो। राजा जी मेरे मरने के बाद मर जाता राजा जरूर पानी हमरा माई के पिया दियो। राजा जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना, राजा जी मेरे मरने के बाद राजा बाण मत खींच राजा, काहे के पहुंचब ना राजा हम मर जाए। माता पिता मेरे अंधा अंधी, उनको पानी पिला देना। माता पिता मेरे अंधे, उनको पानी पिला देना। ए राजन पानी पी लेने के बाद, पानी पी लेने के बाद सारा बात बता देना। पानी पी लेने के बाद सारा हाल सुना देना। पानी पीने के बाद सारा हाल बता देना। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। पंखा जब माइक में घींचता है तो नौरे का घुमा लो, माइकवा में घींचता है, माइकवा घुमा लो, हवा लगे तो माइकवा घुमा लो। वाह, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। राजा के हत्यारी लागल बा कि हम एगो नौजवान के, एगो केहू के संतान के हत्या कर देनी, ई पाप के भागी हम बन गनी। ई कौना जन्म में पाप के भरपाया करब, काहे कि केहू के लड़का के बद कइल, दूसरा के लड़का के बद करब और वो संगे होई, दूसरा के भला करब रोडो भला होई, दूसरा के बनाए राउर बनी, दूसरा के बिगाड़े राउर बिगाड़ी। अब राजा के हत्यारी लागल बना, आगे जाता रहे ना पीछे जाता रहे। सोचा तारे कि लड़कवा कह के गइला कि मर जाए ते पनिया हमारा माई बाप के पिया दी हो। राजा कमंडलवा के उठवले अली के पनिया जाता रहे, उन्हें बहंगिए में माई बाप खोजत तारी जे कब हमार बेटवा आवेला, कब हमार बेटा आवेला। आन्हर बारे आंख नहीं खे, बाहरी माई बाप। राजा जब पानी लेके पहुंचा तारे पास में, जब पैर के धमस माई बाप के कान में जाता, आंख तो है नहीं के, पैर के धमस जब माई बाप के कान में जाता, के हा श्रवण कुमार बेटा। श्रवण तू हमने से खिसियाल बड़का का पानी के हमने के कोई दिन ऐसा ततारा एक दुख बात बेटा, बोलत काहे ने का बेटा, तू तो हमने के बे बोले पहले ही बोलल चालू कर देलो।
लेकिन आज कहाँ बेटा रुस गइल बड़ो। अब राजा कांपत अरे डरे नेखन बताओ कि अब तारा बेटा का हत्या के लिए बानी। श्रवण कुमार के माई बाप कहले जे की हजे नहीं के बोलत कि हमने के लगे की आ रहल बा, हमने के दोनों प्राणी श्राप दे वही जी ठहर जा ठहर जा। राजा कहले कि हे मुनिवर हम अयोध्यापति नरेश, हमार नाम महाराज दशरथ जी है। माई बाप कहले कि दशरथ जी अयोध्या के राजा, तो तू हमनी के लगे काहे आइल बड़ा, हमार लड़का कहाँ बा। कहले कि हे मुनिवर इहे तो माफी मांगे आइल बानी। इहे माफी मांगे आइल बानी हम, हमारा से बहुत भारी पाप हो गइल बा। कहते बचनवा ये मुनि जी पागल भइले रे ए मानवा। अरे खेला शिकारवाई बाबा हो आइल रहनी हो माई बाप कहले ते से हमारा मतलब तू शिकार खेले राजा आइल बड़े से का मतलब है, हमारा बेटा से मतलब है। कहले कि ये मातवा जानी के शिकारवाए माता हो, अरे जानी के शिकारवाए माता हो, मारी तिहानी हो पाना। शिकार के मार दलो, जानवर के मार दलो। कहले कि नाम मुनि जी तोहरे लाला नवाई मुनि जी, तोहरे लाला नवाई मुनि जी, अरे तेजाले हो पारा राजा ना राजा ना हमारे बेटा के तू ना मरबो, हमारे बेटा के तू ना मरबो। कल की मतबा हमारा से गलती हो गई बा। कल की चंडाल पापी बेटा के मार के दिया के कोहतर की तरह बेटा के मार देनी। श्रवण कुमार बेटा श्रवण बेटा श्रवण बेटा श्रवण। माई मर गई, बेटा के मृत्यु माई से बर्दाश्त हुई। और जब माई मर जाती है तड़प के, तो अपना जीवन साथी के देख के बाबूजी भी तड़प के मर गई। हमार औरत भी मर गई, बेटा मर गई, औरत मर गई, तो हम केकरा सहारे जिए, केकरा सहारे जिए। लेकिन जब प्राण छूटे लागल श्रवण कुमार के बाबूजी के, तो कहले कि जाए चंडाल राजा, अयोध्या के कलंक बाड़ा तू, प्राण
प्राण तो हम छोड़े जाता नहीं बेटा के आग में, अपना पत्नी के आग में, लेकिन तरह का श्राप देता नहीं राजन, एक दिन बेटा के आग में तू प्राण तड़प तड़प के छोड़ देगा। यह श्राप राजा दशरथ के ऊपर नाचे लागल। जब राजा दशरथ जी के बेटा वन में चल गए और वन में जब सुमंत जी छोड़ के अले, राजा सुमंत जी से कहले कि सुमंत जी 14 दिन में हमरा बाबू राम के तू जंगल घुमा के लेके आ जइहो, काहे कि राम बिना हम प्राण के तेज देहो। बढ़िया साधु बाबा। ए महादेव बैठा ली भैया, हे महादेव को बैठा ली। बढ़िया बाबू, एगो कुर्सी दे दो ऑपरेटर। यह कारण है कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। सुमंत जी रथ लेके गए राम जी के छोड़े जंगल में। राजा दशरथ जी कहले कि 14 दिन में राम का जंगल घुमा के तू सुमंत हमरा लगे ले आ दिया ना, तो राम बिना हम प्राण के रख न पाए। और सुमंत जी शाम के अयोध्या में पहुंचल बड़े रथ लेके, दिन में ना अइले जे अयोध्या के लोग देखी तो जवाब का देव की राम जी के छोड़ के चली आइल बा। शाम के रथ लेके आइल बड़े सुमंत। मंत्री ले जाके कहल कि महाराज की जय हो। ही महाराज, सुमंत जी रथ लेके आ गइल बड़े। कहे कि तू तो सुमंत जी आ गइल बड़े और राम भी आ गइले। कहले कि महाराज सुमंत रथ लेके आइल बड़े, लेकिन वो रथ पर राम जी नहीं खन। महाराज कहले कि कहा? सुमंत जी कहले रहने की 14 दिन में वन घुमा के चले जाओ और राम के छोड़ के आ गइल बड़े। सुमंत के बुलावल जाओ। जब दरबार में सुमंत जी के बुलावल गई, राजा दशरथ जी के सामने सुमंत जी खड़ा बड़े कांपता रहे। महाराज की जय हो। जय हो। सुमंत, राम कहाँ बड़े? राम कहाँ बड़े? कहले कि महाराज पूछल मत जाओ। हम बार बार राम के निवेदन कनी है कि हे राम, और बाबूजी के आदेश बा कि 14 दिन में घूम के चली। लेकिन राम हमार बात ना मान के हमारा के निहोरा कैले हा कि सुमन जी रथ लेकर हुआ जाई। हमार माई 14 बरिस के वनवास मंगले बिया, त माई के वचन के पालन करे दी। और बाबूजी वचन दे दल बानी, त बाबूजी के भी वचन के पालन करे दी। का कहता रे सुमन? कहले कि हाँ महाराज, राम जी हमरा के बार बार निवेदन कैले, हम मजबूर कैले। बरबसिरा में सुमंत पठायो, आया पसुर सरी तीर चली। और मेन के बड़ा बाबू हेने के बक्सवा कट गइल बा, उन्हें आगे के बक्सा कट गइल बाबू। यह तरलो में कमी बा। नीमन बात कहवा में तू ही लोग गड़बड़ कह देलो। जब कोनो नीमन बात कह जेते ने उन्हें कह दे बोलो। कहले कि हे महाराज, बरबस राम सुमंत पठायु बरियारी हमरा के भेजा देनी हा। आई अपने सुरसरी के घाट के तरफ चल गई हा। तू राम के छोड़ के आ गई। कहले कि महाराज, कहते अरे बचनवा हो राजा जी,
अनिकालेला पारा कहते बचन माए राजा जी निकाले ला पारा कहते सुमंत कहे कि क्या चाहता रहो अरे रथ से अरे उतारी के ये राजा जी राम गईले हो बनावा रथ से उतारी के ये राजा जी राम गईले हो बनावा यह जानने की बात जब राजा दशरथ जी सुनले कि राम जंगल में चल गए राम जंगल में चल गए कहले कि सुमंती का कहलो बैकी भी राजा मूर्छित होके जमीन पर गिर गए रानी कौशल्या महल से निकली राजा धरती पर गिर गई बड़े रानी अखबारी में पकड़ के राजा दशरथ जी के अपना जंघा पर लेके बढ़िया तारी कहली कि हे स्वामीनाथ ई का करतानी औरत के जिए के दुइये गो वजह बा कौन औरत के जिए के दुइये गो रास्ता बा कौन अगर पति दुनिया में नहीं खन तब पुत्र देख के औरत जी जाली अगर जरा पुत्र नहीं खे वो अपना पति के देख के जी जाली तो स्वामीनाथ हमार बेटा जंगल में बाड़े और रउआ यदि ऐसा कैले बानी तो हमारा जिए के रास्ता का बा राजा कली के रानी आज बुझाता श्रवण कुमार के बाप के श्राप हमरा पर पूरा हो जाए काहे कि हमारा आंख से लौकत नहीं खे अब मन धड़कता बेचैनी बढ़ता यानी अब दुनिया में हम रहबे न करे कौशल्या आंख बन होके चाहता कौशल्या आंख बन होके चाहता रानिया अरे मुदाइल जाता अरे काहे दुनू अखियाता कल जाते नहीं खे अरे नजरी पर अरे नचता सुरतियाता कल जाते नहीं आदमी के प्राण छूटे के जब समय हो जाला तो जीवन के सब लीला आँखी के सामने लौके लगेला का कोई नहीं केकरा संगे बनौनी केकर बिगड़नी केकर उजर वह राजा को तरीके कौशल्या नजर पर सूरत नाचता जन्म दूसरा के बेटा के पद कैले रही नजरी पर नचता सूरतिया ता कल जाते नहीं
मैया बचवना रानी बचवना अरे माथा बाप अरे नचमाऊ अतिया ताकल जाते माथा बाप नचमाऊ अतिया ताकल जाते माथा पर नचमाऊ अतिया ताकल जाते माथा पर नचमाऊ अतिया ताकल जाते नहीं के राजा तड़प के गिर के राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 बार राजा राम राम कह के प्राण त्याग देले अयोध्या में विपद पर गई जेकरा 4 गो बेटा चाचा 2 गो बेटा जंगल 2 गो बेटा मामा की यहाँ अब पिता के लाश महल में पड़ल बा गुरु वशिष्ठ जी के बुलावल गई दरबार में गुरु वशिष्ठ जी यानी बड़ी अफसोस करतानी कहने की दूत लो ए लाश के तेल भरल नाव में सुरक्षित रखा जाए और हे दूत राम लक्ष्मण जंगल में गइल बाड़े और भरत शत्रुघ्न अपना मामा के यहाँ बाड़े जाके भरत शत्रुघ्न के मामा के यहाँ से बुला के ले आवे के बा और ये बात बतावे के नहीं खे कि राम के वनवास हो गइल बा लक्ष्मण चल गइल बाड़े सीता चल गइल बाड़ी और पिता के मृत्यु हो गइल बा ये बात बतावे के नहीं राजा दशरथ के मृत्यु हो गइल बा और दूत चल जाता रे के कई के नैहर उन्हें भरत सपना देखता रे कि हमारा घरे कुछ हो गइल बा काहे कि बीत ऐसा नियम प्रकृति के गिर भरल नाई में पड़ल बा महल में और दूत पहुंचल बड़े इ नियम बा अपना परिवार में कोनो घटना हो जाला तो चाहे बेटा पतो प्रदेश में बा बेटी अपना ससुराल में बिया लेकिन ओकरा व्याप जाई कि हमरा नैहर में कुछ भइल बा पुत्र के व्याप जाई कि हमरा परिवार में कुछ भइल बा या तो खाना में माछी गिर जाई आ ना तो खाना खात में हूल आवे लगी ई विधाता को सलीक बाकी वो ब्लड से इतना रिश्ता जो बड़े कि ब्लड के कनेक्शन लगौले बड़े कि वो परिवार का जे भी सदस्य बा सबकरा व्याप जाला भरत सपना देखले बड़े सुबह में शत्रुघ्न से कहते रहे कि बाबू अपना घरवा कुछ हो गइल बा का काहे कि रात सपना बहुत गड़बड़ देखले बानी तो शत्रुघ्न जी कहते रहे कि भैया हमहू बड़ी खराब देखले बानी कहली कि बाबू हमार मन घबराता आ तब तक ले दूत पहुंच जाता रहे अब औरी बेचैनी बढ़ गई कि आखिर हमन के मामा की आइल बनी तो दूत काहे आइल बड़े कर मतलब हमरा घरे कुछ हो गइल बा दूत कहले कि शत्रुघ्न जी भरत जी गुरुदेव के आदेश पर वह सब अयोध्या में चली बार बार दोनों भाई कहले कि दूत घर के समाचार ठीक तबा हमने के पिताजी अच्छा बानी हमने के तीनों माई अच्छा बालो नु अभी करा मुंह से बकार निकला था कहते रहे कि हाँ महाराज गुरु जी का आदेश पर हुआ सब घरे चली अरे दूत बताओ ताकि कारण का बा ये तू आइल बड़ो आखिर मन के मामा की आइल बनी तो दूत भेजे के कारण का बा यानी विशेष कोनो बात हुई कहले कि ना गुरु जी के आदेश बा जब रास्तवा में दोनों भाई चल रहे तो कहीं सिया रोडवा काटता कहीं बिलार काटतिया
माथा पकाग बोलता तरह तरह के असगुन होता। भरत के औरी बेचैनी बढ़ता। कहता रे कि भाई दूत बतावो हमरा घरे कुछ भइलू के तो काहे कि सिया रास्ता काटता बिलार काटतिया काग बोलता और हमार दिल बहुत घबराता। अरे खबरिया खबरिया अरे खबरिया 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 अरे दूत कही देता घरवा के खबरिया दूत कही देता घर के खबरिया मन घबराता दूत मन घबराता हमरा कुछ ना बुझाता 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 कैसन बाड़ी तीनों महतरिया दूत कही देता घरवा के खबरिया दूत कही देता घरवा के खबरिया। अयोध्या में अन्हार भइल बा। अब जब ये अयोध्या में पहुंचता लोग तो जैसे मास्टर साहब के घरे ही भइल हुई आज भी बेटा प्रदेश में बा इंजीनियर साहब जैसे कहीं हो कब बेटी अपना ससुरा बिया दामाद अपना घरे बाड़े पतो भी पति के संगे बाड़ी। आज जब ये सब आइल हुई सुन के त गांव नगर के जे भी देखो तो सबे मुड़ी गाड़ देला। काहे कि जे भी परदेसी प्रदेश से औला तक बतावेला ना कि मास्टर साहब अब नहीं थे। वो यही से बुझा जाए जे जब उतरल जाई ना मानी कि गोपालगंज उतरनी परशुरामपुर में आ गई केहू गांव के चाचा काका मिलल चाचा प्रणाम तो मुंह के रौनक बता दीजिए हमरा कि यहाँ कुछ भइल बा। अब जे ही देखेला से मुड़िया गाड़ देला ठीक बड़न बाबू अबे अवतार अच्छा दोसर के कहले जे हो इनकरा पता ना रलो बतावला के काम नहीं खे जब अब खरे जा वैसे ही जब भरत शत्रुघ्न अयोध्या के गेट पर अइले गेट के रौनक उदास अयोध्या उदास अयोध्या के लोग उदास सारा हाट बाट नर नारी टोला महला केहू के मुंह पर रौनक नइखे काहे को राज का राजा के मृत्यु भइल बा। ओ राज के राजा के मृत्यु भइल बा। ममहर से जब आए भरत जी दासा कहलो न जाला हाट बाट सब नर नारी सभे उदास देखाला। गेट बजा के भाई भरत जी अरे कुछ समझ में न आवे अरे अपना मन के हल्का बताई दुख के करा से जाके
कई आरती के थार लेके खड़ा बड़ी दरवाजा पर और मने मने मुस्कुरा तारी के बेटा भरत ई राजगद्दी तू संभारो। भरत कली की माई ते इतना तो खुश कबू ना रहतली ते खुश काहे बारी। कली की बेटा पहले आवो तार के आरती तो उतारी। बहुत दिन के बाद हमरा नैहर से तू आइल बाड़ो। कहा नैहर के समाचार, हमरा भाई लोग के समाचार, भौजाई लोग के समाचार। अरे आवा बेटा तालो के आरती हम उतार दी। अरे के कोई महतारी फुर्ती, अरे ले के बैली थारी कहली आरती बारी। देखी माई के चलते बेटा जंगल में, महतारी के चलते बाप के मृत्यु। देखी कितना लम्हर कांड को ले बिया। आरती लेके खड़ा होके कहती बेटा भरत आई राज में तहार स्वागत बा और राजगद्दी संहारो। कले कि माई राजगद्दी संहारे के बाद ते काहे कले हा। जेकर बड़ भाई राम अयोध्या में, जेकर पिता अयोध्यापति नरेश और अपना पिता के रहते और अपना बड़ भाई के रहते ते हमरा के राजगद्दी पर बैठे के काहे कहता रे। कहले कि बेटा बताओ तानी के कई महतारी फुर्ती, अरे लेके बैली थारी, अरे कहली आरती बारी। भरत आवा भरत आरती उतारी कहली आरती बारी। आवा भरत आरती उतारी कहली आरती बारी। अरे हमारा आरती आके तू ही अधिकारी, अरे कहली आरती बारी। खुशबिया के कही मदारी कहली आरती बारी। आव बेटा आरती उतारी कहली आरती बारी। भरत कल की माई पहले कारण बताओ जो खुश काहे बारे। और इ मकान काहे उदास लौकता। मने हमरा गुप्ता जी दुगोला जंक्शन और गुप्ता जी रंगीला दुगोला जंक्शन दुगोला तिवारी म्यूजिक लाइव और बुढ़ापा में भी यहाँ का रात भर सुतत बानी ना। देखी कितना दूर दूर से चैनल वाला लोग और आज मास्टर साहब के फोटो इनाम डेट गांव ई पूरा विश्व के कोना में बरले चल गई बा यूट्यूब और यूट्यूबर लोग के माध्यम से। हिंदुस्तान ना अन्य कंट्री में भी मास्टर साहब के नाम जा रहा बा। अमार साहब कहानी परशुरामपुर के नाम रह गई। मार साहब के नाम विश्व में विख्यात, विश्व में विख्यात। इंडिया, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी, कोनो ऐसा देश नहीं के जहाँ मार साहब के फोटो
आ परशुरामपुर के गांव गोइल नहीं खे आई सारा लोगवा के फोटोवा चल गइल बा। भरत की माई ते खुश काहे बड़े कर कारण बताओ। और भैया राम कहा बड़े माई, छोट भाई लक्ष्मण कहाँ बड़े, और हमारे पिताजी कहाँ बने। कहले कि यह तो कारण बा। कारण ते कहे के का चाहत रे। कहले कि बेटा तारा पता नहीं खे, तार पिताजी अपना बेटा राम के राजा बनाओ तो रहे हा। ये बात का हम विरोध कैनी हा कि हमारा बेटा भरत के राजा बनावे के पड़ी, और तू अपना बेटा राम के वन में भेजो, वो बनवासी बनी है। आ हमार बेटा अयोध्या का राजा बनी है। का कहता रे। अतः बेटा हम रूसर अनिया रूसर अनिहा, तार पिताजी मनावे गई निहा, तारा भाई राम के क्रिया धरौनी हा कि राम के क्रिया खाई अजन मांगो तनी तन दी। हमरा बेटा को अयोध्या के राजा बनाई आ अपना बेटा के जंगल में भेजवाई। राम के वनवास दे देले कि राम के वन भेजा देले। कलश के इतने ना बेटा, आ वही चलते तारा बाप के मृत्यु हो गई बा, लाश सब घर ही में पड़ल बा। कहले कि अरे माई ई का कैले। ती जाना मेरा बाबूजी से वरदान मांगत लेहा, तोरा मुंह में पिलुआ ना पड़ गई तो जीड़ सद के ना गिर गई, तोरा ऐसा माई के मृत्यु हो गई। भरथाजी मायरे का कइले, अरे भाई देहाले अरे घर से निकार मायरे का कइले, भाई देले घर से निकार मायरे का, माई रे चंडाली कैसन गाय बड़े जे अपन बछरू के खा गई। कैसन गाय बड़े भइले न पीरमा मुँह में पर नहीं कीरामा मायरे का कोई, हमें पर नहीं खिरावा मायरे का कोई, घर सनी काली बेल हीरावा मायरे का कोई, घर सनी काली बेल हीरावा मायरे का कोई। ठीक बा माई, ठीक बा माई, जो आज के बाद ते भरत के मुंह से माई ना सुनबे। आज से भरत तोरा के माई ना कहिए,
आज समाई ना कहते डाइन बड़े बेटा के खा गए डाइन बड़े जी अपना पति के खा गई और वह भरत क्रिया खैले माइए कहल बन कर दिले। अब मैंने गुरु वशिष्ठ जी आके भरत के उठाओ तनी भरत कले कि गुरुजी रउआ चलते ऐसा किएगा हो गई कल की भरत में हमार का दोष बा भाभी प्रबल जन होनी बातन हो के रही एक दिन वो काल के गाल में सबकरा चल जाए बा भरत हम का करी कल की गुरुजी तब का कल जाओ अत तारा पिताजी के लाश हुन्नाई में देखो तेल में रखल बा अब वो के अंतिम संस्कार करो भरत जेकर 4 गो बेटा तार 2 भाई जंगल में बड़े आ तू 2 भाई रोही में हैरान बड़ो है क्रिया के करी। अब भरत रुआ तारे अब पिताजी के अंतिम यात्रा के तैयार करता रे आरे बनावे लगले भरत सुंदर विमानवा बनावे लगले भरत सुंदर विमानवा बनावे लगले भरत सुंदर विमानवा बनावे लगले भरत बाप के लाश बेटा के कान पर जना मेरा बाप के लाश बेटा के कान पर चढ़ेला ओ बेटा से पूछी जे दिल पर का गुजरेला जैसे हमार पिता ने की दुनिया में हम अनुभव करतानी हमारा संगे जेगा भइल बंगा दुनिया में सबके संगे होला कन्हा पर लेला बड़े और लिख के चल रहल बड़े बनावे लगले भरत सुंदर सरजुग तीरा पर भीरा भैलबा 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 आरे पिताजी के क्रिया अरे लगावे लगले भरत सुंदर विमानवा बनावे लगले भरत बनावे लगले भरत सुंदर सरजुग के तट पर भीड़ लागल बा जेकरा 4 बेटा 2 बेटा घरे ना रहले बाप के मृत्यु हो गई 2 बेटा जंगल 2 बेटा मामा की यहाँ और बाप के प्राण तड़प के छूट गई तो बताई जाओ ना राम के बाप के संगे ई हो सकता तो का हमने के संगे नहीं हो सकता काहे ना सरजू के तट पर मई अयोध्या के लोग भीड़ लगोले बा सभे के कई के दोष देता कि जाए के कई अगर राजा से सब वचन ना मंगले रहतू तो आज ई दिन देखे के ना पड़ी ना मिली दाह संस्कार हो रहा बा और शत्रुघ्न जी भरत जी पिताजी का लाश चिता पर साज के और दोनों भाई खड़ा होकर रो रहल बानी बाबूजी के जब जब कोनो जग आवेला नु जब जब कोनो समय आवेला त माई बाप के याद जानता नहीं कब आवेला अरे भूखिया लगाला का पर
अरे माई मानामा परी जाले भूख लागेला तो माई याद पड़ेले कि माई यदि रही तो गरम गरम रोटी बनाई कि भूखिया लगाला का पर अरे माई मानावा परी जाले अरे पियसिया लगाला का पर अरे याद परे ना प्यास लगेला तो औरत याद पड़े जे कहीं सैला पर एक गिलास पानी लेके आओ तो जे प्यास लगल पीली। अरे पियसिया लगल कबर अरे याद परी जाली ना अरे परेला विपतिया तो अरे बहिनिया मनावा परी जाले विपद पड़ेला तो बहिन याद पड़ेले कि आज यदि एगो बहिन रही तो जाके कहती जे बहिना हमरा के अब पानी आइल बा बाढ़ आइल बा सब दह गइल बा थोड़े अनाज दो ताकि हमनी के बाल बच्चा के खियाई। अरे परेला विपतिया तो बहिनिया यादवा पर जाले अरे इज्जत गोइन का पर अरे याद पर लखानदा इज्जत जाला तो याद पड़ेला खानदान के कि कैसन खानदान में जन्म लेने की आज गांव के लोग ताना मारता बबुआ अजगिया परोजन में अरे बाप मनवा परी जाले जग होला पिताजी याद पड़े कि आज पिताजी रहती आज मास्टर साहेब रहती बैठल रहती तो कहती जी बेटा लो चिंता मत कर हम बानी न आज दुआरों पर बैठल रहती तो पूछती जे तू चिंता का करे लो अभी पिताजी तारे तो जगिया परोजन में अरे पिता मनावा अरे लगला लड़ैया तो अरे याद परी जाले कहीं झगड़ा होला तब भाई के याद आवेला कि आज हम हो दो चार भाई रहती तो फलाना के घर के लोग आके हमारे के मरले नानू रहे जाना बेरा झगड़ा होला लड़ाई होला तब भाई याद पड़ेला कि हम दो चार भाई रहती आज फलाना आके द्वार पर हमारे के मार के नानू चल जाते। ऐसे समय समय के अनुसार हर परिवार के हर सदस्य याद आवेला। वही भरत चीता के सामने खड़ा बड़े एगो निर्गुण याद पर गई मास्टर पिताजी के चिता में आग लागल बा और भरत जी छाती पीट पीट के रुआत रहे कि आज हमरा माई के दुनिया के लोग का कही जाना माई के चलते भरत के कितना लोग दोषी बनाई दुनिया कही कि भरत के वजह से सब भइल हमार माई भरत के कलंक लगौले बिया दुनिया के लोग कही कि भरत के वजह से राम जी वन में गईले और भरत के वजह से राम के वन में गईला के वजह से पिताजी के अंतकाल हो गई। ई कलंक हमार दुनिया से कब मिटी एक
जाता रहनी धीरे रे धीरे पूछी मास्टर साहब के लड़का लोग से पूछी ये जब मार साहब के देह में आग लागल हुई तब बेटा के दिल पर का गुजरत हुई। अपना आखी देखनी पिता के शरीरिया यज्ञ में जर लाएरा अपना आखी देखनी पिता के शरीरिया यज्ञ में जर लाएरा लाश में आगे लागल बा। माननीय ठेकेदार साहब हजारों हजार के स्नेह बार बार मार साहब के प्रणाम करो और मार साहब से एगो आग्रह करो कि हे मार साहब और एक बार स्वर्ग में गनी हमने के नरक में बानी हमने पर कृपा कही जाई और बेटा पतु के रक्षा कही जाई बेटी दामाद नाती पुता गांव जवार भाई परिवार पर जिनका अपना जिंदगी में सबसे शिक्षा देनी हर आदमी के मान सम्मान देनी होगा लोक में भी जाके और एक गांव के जरूर रुआई आशीर्वाद दे जाना मेरा ठेकेदार साहब ये दरवाजा से लाश उठेला ओकरा औरी देहिया में आग लग जाला। बांसवा की बनली विमाना लिख गईल चारे रे जाना आरे बनली विमाना घाट चलल चारे रे जाना लड़का कान्हा पधेले बड़े हर जाना सुगिरता बेटी लो कपार पीट पीट के आंगन में रुआता पतो लो रुआता नाती पोता द्वार पर छटपटाता रहे सबका मुहे सुननी सबका मुहे सुननी
राम नाम सत्य सभे कर लाए राम सब काम है राम नाम सत्य सबका मुहे सुननी राम नाम सत्य सभे कर लाए राम सब काम है सुननी राम नाम सत्य संदीप बाबू मास्टर साहब के सुपुत्र बानी 100 रुपया दलवानी प्रणाम करो तनी जवना बेटा खातिर मास्टर साहब नौकरी करनी पेंशन उठौनी बेटा लोग के टेंशन अपना माथा पर लेके सबके पढ़ौनी लिखौनी इंजीनियर बनौनी ठेकेदार बनौनी सबके पद पर आसीन करनी आज देखी छोड़ के दुनिया चल गई जेकरा खातिर अरे सब कुछ भइले उहे मुँह पर गिरे धैले जेकरा लगी सब कुछ भइले अरे उहे बेटा गिरे धैले पुत्र लोग के आँखी देखनी नैना सिनिरावा हवा ढोर लाए अपना आँखी देखनी नैना सिनिरावा झरा झरा ढार लाए राम अपना आँखी देखनी नैना सिनिरावा झरा झरा ढार लाए राम। इससे निवेदन करो ये कर पिता ये धरती पर बानी वो अपना पिता के भरपूर सेवा कले सेवा कले सेवा कले ना एक दिन निराशा लागे हाथ एक दिन वो दिन आ जाई कहता अरे विजेंदर गाई अब न पई बाबा पर माई कहता विजेंदर
गाई अब ना मिली है बाप रे माई लड़का लो अपना अपना ड्यूटी पर जात हुई बाबू जा लो ड्यूटी करो लो खूब निरोग रहिए लो कमा लो अपना अपना परिवार के देखे के बाद गांव समाज के इज्जत करे के बाद हमारा नाम के डूबे नहीं खे देवे के बेटा लोग अगर कहत हुई जे पिताजी अरे वह चिंता मत करी अरे वह दरवाजा पर बैठल बानी तो हमने के बुझाला के हमने के बैंक बैठल बानी तब मार साहब के मुंह से का निकलत हुई अरे बाबू हमारे कमा लो एक मुट्ठी माटी तारा लो दे देब ओहि दिन तहार बाप तर जाई है मास्टर साहेब के मुँह सुननी पिता के मुँह सुननी अरे पिता के मुँह सुननी अरे पुत्र की करनवा पिता तोरे लेरा भगवान अपना शरण में ले ले के जनमियार दिहाले अरे के मारे लरटा अरे सजनी रे अरे सजनी रे के जनमी अरे दिहाले अरे के मारे लाटा की किया हो मरे रामा कौन भैया बिली को कौन भैया बिली बुलावे मेरा चल गए पीता पीता रोटते रे रोटते बेचैन भइले मानवा ए सजनी पिता हमार भैनी सपानावा पिता हमार भैनी सपानावा तो बरसे नैनावा ए सजनी पिता हमार भैनी सपानावा तो बरसे नैनावा रे सजनी पिता हमार भई सपानावा तो बरसे नैनावा रे सजनी